नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान और आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें बताएगी कि कैसे एक निडर दूत ने अपने प्रभु के प्रेम में एक पूरी की पूरी सोने की नगरी को राख में बदल दिया। आज हम सुनेंगे हनुमान जी द्वारा रावण की लंका दहन की गौरव गाथा। यह कथा उस समय की है जब पवन पुत्र हनुमान माता सीता की खोज में विशाल समुद्र को लांघकर रावण की अभेद्य नगरी लंका में पहुंचे थे। वहां अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को खोज निकाला। हनुमान जी ने एक छोटा रूप धारण किया ताकि माता सीता उन्हें साधारण वानर समझकर भयभीत ना हो। माता सीता से आज्ञा पाकर और अपनी तीव्र भूख मिटाने के लिए उन्होंने वाटिका से फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया। तभी वहां पहरा दे रहे राक्षसों ने हनुमान जी को देखा। उन्हें लगा कि यह एक साधारण वानर है। उन्होंने हनुमान जी को मारने के लिए उन पर हमला कर दिया, परंतु जब हनुमान जी ने अपनी अदम्य शक्ति का प्रयोग कर राक्षसों पर आक्रमण किया तो हाहाकार मच गया। कुछ राक्षस किसी तरह अपने प्राण बचाकर रावण के समक्ष पहुंचे। उन्होंने कांपते हुए समाचार दिया, हे लंकापति, एक भयानक वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और हमारे बहुत से सैनिकों को मार डाला है। यह सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा। तब रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद ने रावण से आज्ञा ली और हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए प्रस्थान किया। भयंकर युद्ध के बाद जब इंद्रजीत ने देखा कि वानर परास्त नहीं हो रहा तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मास्त्र का वार कर हनुमान जी को बंदी बना लिया। बंधे हुए हनुमान जी को रावण की विशाल सभा में ले जाया गया। समस्त लोगों को भयभीत करने वाला महाबाहु रावण जब हनुमान जी को अपने सामने इस प्रकार निर्भय खड़ा देखता है तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। अमात्य, इससे पूछो यह कहां से आया है, इसे किसने भेजा है, यह सीता से क्यों बातें कर रहा था, इसने अशोक वाटिका क्यों नष्ट की, मेरी लंकापुरी में आने का इसका असली प्रयोजन क्या है। रावण की आज्ञा पाकर मंत्री ने हनुमान जी से उनके लंका में आने का कारण पूछा। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और उन्हीं के कार्य से यहां आया हूं। हनुमान जी ने कुछ क्षण शांत भाव से सभा में सभी की ओर देखा और आगे कहा, मैं किष्किंधा के परम पराक्रमी राजा सुग्रीव का दूत हूं। मेरे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि हे रावण, तुम नीतिवान, धर्मज्ञ, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी तुमने एक परस्त्री को बंदी बनाया है। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने यह दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। हनुमान जी ने उसे चेतावनी दी, तुम सीता माता को प्रभु राघवचंद्र जी को लौटा दो, वे निश्चित ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर, दूषण और बाली का हुआ था। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण क्रोध से दहाड़ उठा। उसने अपने सेवकों को तुरंत आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर उसके भाई विभीषण ने साहस किया और खड़े होकर कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता हैं। दूत का वध राजधर्म के विरुद्ध है। इससे आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा। जो दूत कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए आप दूत के योग्य किसी अन्य दंड की आज्ञा दें। विभीषण की बात पर विचार करने के बाद रावण ने कहा, तुम सत्य कहते हो कि दूत का वध नहीं किया जा सकता, परंतु इसने वाटिका का विध्वंस किया है। इसे दंड तो अवश्य मिलेगा। वानरों को अपनी पूंछ प्रिय होती है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि इसकी पूंछ पर रुई और तेल लगाकर आग लगा दी जाए ताकि यह बिना पूंछ का होकर जीवन भर पछताए। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर रुई और पुराने कपड़ों से लपेटना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे राक्षस पूंछ पर कपड़ा लपेट रहे थे वैसे वैसे हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते जा रहे थे। अंत में राक्षसों ने उस विशाल पूंछ पर आग लगा दी। पूंछ के जलते ही हनुमान जी ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए। उन्होंने एक विशालकाय रूप धारण किया और ऊंची छलांग लगाकर उस जलती हुई पूंछ से रावण की सोने की लंका को जलाना शुरू कर दिया। पवन पुत्र के प्रकोप से संपूर्ण लंकापुरी में हाहाकार मच गया। सोने की इमारतें राख में बदल गईं। लंकापुरी में केवल एक भवन ही अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था और वह था नीतिवान विभीषण का प्रासाद। लंका को भस्म कर हनुमान जी ने लंका के समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और पुनः अशोक वाटिका में सीता माता के पास पहुंचे। हे माता, रावण और लंकावासियों को मैंने प्रभु राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है।
अब आप निर्भय होकर रहें। शीघ्र ही प्रभु श्री राम जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस उस तट पर पहुंचे जहां प्रभु श्री राम जी थे। हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार सुनाया। पूरे तट पर प्रभु श्री राम जी तथा पवन सुत हनुमान की जय जयकार होने लगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।